हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत महिला हैं। अगर आप उनको देखोगे तो खाली करे बिना नहीं मानोगे। भाभी जब से शादी होकर आई थी, तब से हमारे मोहल्ले के सभी लड़के की नियत भाभी पर डोल रही थी कि भाभी की शादी के 2 साल बाद ही अचानक उनके पति का निधन हो गया। वो अकेली हो गई थी। इसलिए एक दिन मैं भाभी के घर गया और उनको समझाने की कोशिश की, जो हो गया उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं आपके साथ हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है प्रवीण। इसके बाद भाभी ने मेरा मोबाइल नंबर मांग लिया। मैंने भी झट से भाभी को अपना नंबर दे दिया और घर आ गया। फिर भाभी को पटाने के लिए मैंने उनको अपने ऑफिस में नौकरी दिलवा दी। एक दिन जब हम दोनों की ऑफिस से छुट्टी हुई तो रास्ते में घर आते समय मैंने कह दिया कि भाभी, आप मुझे पसंद हो। मेरी इस बात पर भाभी बोलने लगी, हाँ, मुझे पहले से पता है कि आप मुझे पसंद करते हैं और इसलिए आप मेरी इतनी मदद करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ भाभी, ये जानने के बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हो? आप अभी कुंवारे हो तो आपको मुझ विधवा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप मेरी जो मदद करते हो वही मेरे लिए काफी है। मेरी मदद करने के लिए आप मुझसे जो चाहो मांग भी सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाकी रही बात मेरी खूबसूरती की, तो आपको मेरे से भी खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। मैंने कहा, भाभी, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे तो फिलहाल आप ही चाहिए। भाभी कहने लगी, मैं सब समझ गई हूँ कि आपको मेरे साथ सोना है। ये बात आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते हो क्या? मैंने कहा, भाभी, आप खुद इतनी समझदार हो तो खुलकर बताने की जरूरत ही क्या है। भाभी, आपकी और मोहल्ले के सभी लड़कों की नियत एक जैसी ही है, लेकिन आप मेरे मददगार हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी इच्छा पूरी करूं। मैंने तुरंत बोला, भाभी, मेरी कामना कब करेंगी? भाभी हंसकर बोली, जब आप चाहो। मैंने बोला, मुझे तो अभी आपका साथ चाहिए। आप कहें तो किसी होटल में चलते हैं। भाभी, अभी ये सब नहीं बन सकता है, अभी घर चलते हैं और जब रात में मेरे सास ससुर सो जाएंगे तो मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी, आप आ जाना। मैंने कहा, ठीक है भाभी। अब हम दोनों घर पहुंचने ही वाले थे तो संजीदा हो गए और हम दोनों ने हंसकर बात करना बंद कर दिया। मैं भाभी को उनके घर में छोड़कर अपने घर चला गया। अब मुझे बेसब्री से भाभी के कॉल का इंतजार था। भाभी का कॉल करीब 10 बजे रात को आया और उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। मैंने भाभी के घर में जाने की पहले से ही व्यवस्था बना ली थी। मेरे घर में मैं अपने कमरे के खिड़की की तरफ से बाहर निकला और भाभी के घर पहुंच गया। भाभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी तो उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर मुझे झट से अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब भाभी मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपनी बाहें फैलाईं तो वो मेरी बाहों में आकर समा गई। मैं और भाभी एक दूसरे की बाहों में आ गए। उन्होंने ज्यादा देर नहीं की और मुझसे बोली, अब बिस्तर पर चलो। वो मुझे अपने साथ बेड पर लेकर आ गई। भाभी के बिस्तर पर पहले से उनका 5 माह का बच्चा सोया हुआ था, तो मैंने उनके बच्चे को चुपचाप उठाकर झूले में ले जाकर सुला दिया। मैं भाभी के साथ बिस्तर में लेट गया।